बोल के फायदा क्या? देखिए अब आप तो चिड़िया तो खेत चुके निकल चुकी है ना, अब देखिए बांग्लादेश, आई नो वो उनका नुकसान। अब अगेन नितिन, हम यहाँ पे बैठ के उनके फायदे नफे नुकसान की बात करें कि उनके ये करोड़ का ये होगा वो होगा, वो भी मुनासिब नहीं है। नहीं, आपकी बात ठीक है सर, मेरा पॉइंट ये है कि उनकी मर्जी है, ये उनकी दुनिया है, ये अनफॉर्चुनेट है। आज ऑफिशियल हुआ ना नितिन के एक मेंबर बोर्ड एक वर्ल्ड कप से बाहर निकाल दिया गया। वेरी अनफॉर्चुनेट। इट इज ये होना नहीं चाहिए, हो गया है। हाँ, लेकिन आप भी जानते हैं कि मसले को बेहतर दोनों तरफ से सुलझाया जा सकता था। लेकिन आईसीसी, मतलब अब मुझे ना, अगेन आप कहते हो आईसीसी इंडिया है, इंडिया आईसीसी है यार। आज तो चलो आईसीसी चेयरमैन जय शाह है, इंडियन है। इससे पहले तो कई साल आईसीसी चीफ इंडियन थे ही नहीं थे। शशांक तो मनोहर यार के बाद मतलब ये क्या बात हुई यार? ये क्या आप डोनाल्ड ट्रंप के इर्द गिर्द पूंछ घुमाते घूम ले हो, वो मतलब ठीक है, बट क्रिकेट में आप इंडिया को कह देते हो। आई नो पावर जब आपके पास है आप उसको एक्सरसाइज बेहतर करते हो। तो बांग्लादेश तो ठीक है। अब सवाल यह है पाकिस्तान का। पाकिस्तान के केस में नितिन ने नीरज, फर्क यह है वहां पर एक इंसान, आज उनको एडवांटेज क्या है पाकिस्तान को, जो एशिया कप में उनको नुकसान था। एशिया कप में एक इंसान 3 हैट पहन के घूम रहा था, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चीफ, एशियन क्रिकेट काउंसिल चीफ एंड पाकिस्तान होम मिनिस्टर। उस टाइम पर वो एंटी इंडिया सेंटीमेंट, वो एज होम मिनिस्टर उनको अपील करता था, बट एज पाकिस्तान बोर्ड चेयरमैन जो है ना, उनको मालूम था कि यार मतलब मैं ना नुकसान नहीं कर सकता क्रिकेट का। एंड एज एशियन क्रिकेट काउंसिल चीफ उनको यह भी पता था कि भाई मैं बढ़ के तो मार सकता हूं बट मैं टूर्नामेंट का नुकसान नहीं कर सकता। तो उनको तीनों में इतना मतलब उनका अलग अलग अलहदा अलहदा था कि वो कहीं ना कहीं क्या हुआ उस एशिया कप में मुझे लगा कि मोहसिन नकवी ने अपनी शायद बहुत इज्जत नहीं करवाई। आई एम सॉरी टू यूज दिस रेफरेंस, ये गलत होगा, मैं पहले से माफी मांगू। लेकिन जो गुंडा होता है उसको लगता है कि यार मैं सबसे पावरफुल हूं इस एरिया में। वो पावरफुल नहीं होता, वो बदनाम होता है। तो मुझे लगता है कि पावर होना, ट्रॉफी लेके भाग गए यार, आज दुनिया बोलती है ना यार। भाई मैंने अगर एज जर्नलिस्ट 2 या 3 या 4 या 5 या 50 गलतियां की हैं, और जब सोशल मीडिया पे लोग डालते हैं उसको, यार मुझे शर्म तो आती है ना। और तुझे फ्रंट फुट नहीं पता, मुझे शर्म तो आती है। और तुझने फलाना किया था, मुझे शर्म तो आती है यार। किसी इंसान के आगे अगर आप ये लिखते हो ट्रॉफी चोर, और वो इंसान यार एक मुल्क का बड़ा इंसान हो, होम मिनिस्टर हो, वहां के क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन हो, अच्छा नहीं लगता। बट इन दी एंड अगर उनको ये लग रहा है किसी को भी कि गुंडाई करके मैंने मतलब बता दिया दुनिया को, गुंडे से ना लोग डर सकते हैं, लोग उसकी इज्जत नहीं करते। आई एम सॉरी, मैं ये वैसे ही रेफरेंस लिया है, मुझे और कोई लफ्ज नहीं आया। तो ये नहीं कि वो हैं मोहसिन नकवी। लेकिन एशिया कप के बाद ना, मैं चैंपियंस ट्रॉफी में मैं 2 मोहसिन नकवी को जानता हूं। चैंपियंस ट्रॉफी में जिन्होंने एक्चुअली पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी बचाई, जिन्होंने बीसीसीआई के साथ बैठ के ये तय किया, बॉस आई नो यू आर वेरी इंपॉर्टेंट बट सो आर वी। वो इंडिया पाकिस्तान मैच होता है ना एक, उसमें 2 टीमें खेलती हैं, तो ऐसा है बॉस, हम भी फिर हाइब्रिड करेंगे। और इंडिया ने माना और आईसीसी ने उसको वेट किया। एक वो, और अच्छा हुआ चैंपियंस ट्रॉफी। बट जो पिछले साल मैंने मोहसिन नकवी देखे एशिया कप एंड में, मतलब पाकिस्तान की टीम ब्लैकमेल कर रही है, होटल से नहीं जा रही है, उन्हीं के टूर्नामेंट है, वही चीफ है, फिर वो मैच रेफरी पे कर रहे हैं, फिर वो कह रहे हैं यार टीम लेट पहुंचेगी, मैच करा दो, शूट हो रहा है, उसके बाद ट्रॉफी लेके भाग गए। आई एम सॉरी, हो सकता है आपकी एक इज्जत, भाई ऐसा नहीं है इंडिया में बैठ के किसी पाकिस्तानी की इज्जत, जैसे पाकिस्तान में बैठ के लोग इंडियंस की इज्जत भी करते होंगे। मुझे लग रहा था कि नहीं यार, दिस मैन इज डिफरेंट। बट एंड में क्या हुआ, आज वो आए हैं, आज उनको जो उन्होंने बोला है उनको 200% बोलना ही बोलना था। मैं ये सब एक्सपेक्ट कर रहा था, और आपको इतना भी बता दूं, आईसीसी भी एक्सपेक्ट कर रहा था। एंड व्हेन आई से आईसीसी, मैं फ्रैंकली सच मैं बात करता हूं, जय शाह भी एक्सपेक्ट कर रहे थे। पर सर आईसीसी इज मेड ऑफ डिफरेंट क्रिकेट बोर्ड्स,
जिसमें बांग्लादेश भी है, पाकिस्तान भी, सारे हैं ना। बट जो इंपॉर्टेंट आईसीसी के मेंबर्स होंगे 2 या 3 या 4 बोर्ड प्लस आईसीसी चेयरमैन जय शाह, आईसीसी सीईओ संजय गुप्ता, ये जानते थे, इनको इतना इल्म था कि अगर वो आज वो प्रेस के सामने आएंगे ये बोलेंगे। बोला, एक स्टेटमेंट दे दिया, बट करना, कहना एक बात होता है सर, और उस चीज को कर ले जाना एक अलग बात होता है। आपको मतलब ठीक है, पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी के टाइम हमने देखा, एशिया कप के टाइम पे भी हमने देखा, सब चीजें देखी, मोहसिन नकवी ट्रॉफी देके लेके चले गए, सब कुछ हुआ। लेकिन बांग्लादेश की इस पिक्चर के अंदर में पाकिस्तान की जो एंट्री है, ये क्यों है, किस वजह से है, पहली बात तो ये। और सेकेंडली, अगर आप पाकिस्तान हो और आप आईसीसी की बोर्ड मीटिंग में जाकर आप बांग्लादेश का सपोर्ट करो, ठीक है, वो भी एक्सपेक्टेड था। लेकिन अब जब बांग्लादेश बाहर हो चुका है ऑफिशियली, क्या पाकिस्तान, जो कि खुद मतलब हम सबको पता है कि उनके यहाँ पे रेवेन्यू जनरेशन कैसे होता है, अगेन वो आईसीसी का एक टूर्नामेंट छोड़ने के कगार पे आ सकता है? सारा गणित कर लिया होगा सर, मोहसिन नकवी ने कर लिया होगा कि इसका नफा, इसका नुकसान क्या होगा, अगर हम बांग्लादेश के सेंटीमेंट के साथ जाएंगे, हमारे लिए चलो हो जाएगी एक जीत, लेकिन वर्ल्ड कप छोड़ना सिर्फ दूसरी टीम के लिए, क्योंकि उनको लग रहा है कि बांग्लादेश के साथ आईसीसी ने बेहतर नहीं किया, इनजस्टिस किया। भाई सारी चीजें तो आईसीसी ने बता दी ना, एक बार नहीं 5 बार बताई, 5 बार उनको बताया गया कि कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है, आप यहां पर खेल सकते हैं, कोई संकट नहीं, सब कुछ एक्सप्लेन किया गया तरीके से। और जब 24 घंटे का वक्त दिया गया, आप आए नहीं आईसीसी को बताने अपना डिसीजन, आईसीसी ने उस टाइम फ्रेम का प्रयोग किया, कर दिया। बांग्लादेश अनफॉर्चुनेटली जिस तरह हरकतें कर गया है एंड में, आई थिंक दे आर गोइंग टू सफर, आई फील फॉर देम, बिकॉज वो ऑलरेडी बहुत स्ट्रगल कर रहे थे। उनका हाल पाकिस्तान से ज्यादा बुरा था। उनकी जो एक लीग होती है, पाकिस्तान भी अपनी एक लीग कराता है पीएसएल, बांग्लादेश अपनी लीग कराता है बीपीएल। बीपीएल में बॉस कल उनके बांग्लादेश बोर्ड के डायरेक्टर ने रिजाइन कर दिया है, मैच फिक्सिंग के एलिगेशंस हैं, और वहां पर अक्सर मैच फिक्सिंग के एलिगेशंस उठती रहती हैं। आपको याद होगा वो जो पैसे नहीं मिले थे प्लेयरों को, याद है ना आपको? बिल्कुल, किट रख ली थी, बस ड्राइवर ने, जो बस वाला था, उसने बड़े बड़े प्लेयरों की किट रख ली थी, होटलों के पैसे नहीं थे। सो आप जानते हैं उनका कितना बुरा हाल है। पाकिस्तान सुपर लीग ऑन दी अदर हैंड का इतना बुरा हाल नहीं है, पाकिस्तान क्रिकेट का इतना बुरा हाल नहीं है। लेकिन दो बातें हैं, मोहसिन नकवी आई थिंक सीज एन अपॉर्चुनिटी टू रिवोल्ट अगेंस्ट द इंडियन क्लाउड। वो इंडिया के क्लाउड को थ्रेटन करना चाहते हैं, वो एक रिवोल्ट करना चाहते हैं। उनको मालूम है कि बांग्लादेश उनके साथ है और पाकिस्तान, ये दो तो ओपन है। फिर क्या होता है ना, कभी कभी आप अंदर से 2-3 ऐसे होते हैं जो आपको कहते तो है, हाँ यार मैं आपके साथ हूं, बट मैं क्या करूं यार, मुझे तो वो आई थिंक मौके की फिराक में होंगे कि भाई मौका आएगा तो मैं मतलब आहिस्ता आहिस्ता इंडिया को डैमेज करूंगा, ये उनके माइंड में होगा। सेकेंडली, रेवेन्यू नुकसान है नहीं है नितिन, और बांग्लादेश को भी पता था, बट अचानक से आपको जब हिट करता है ना, उसके थोड़ी देर बाद पता चलता है। तो आई डोंट नो, जहां तक रही बात पाकिस्तान की, आई थिंक मोर देन कि कितना नुकसान होगा पैसों का, पाकिस्तान को यह देखना होगा कि अनलाइक बांग्लादेश, पाकिस्तान बड़े साल आइसोलेशन में रहा है। आइसोलेशन में एज इन कि पाकिस्तान में कितने साल तो क्रिकेट ही नहीं हुई। तो अगर वो इस तरह बिहेव करेंगे, बांग्लादेश के पास एक वजह है इस वर्ल्ड कप को छोड़ने की, पाकिस्तान को तो सैंक्शन हो जाएगा। इस वक्त मैं वही कह रहा हूं, बांग्लादेश के पास एक वजह थी, बिकॉज बांग्लादेश ने कहा हमें XYZ सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है इंडिया, और लड़ाई हुई और बड़ा गलत हुआ, बांग्लादेश बाहर हो गया। सिर्फ पाकिस्तान क्या कहेगा? सपोर्ट कर रहा था जी मैं, पाकिस्तान कहेगा मैं बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहा था, यही कहेगा ना, यही कहेगा कि मैंने एंड तक आपका समर्थन और मैं वर्ल्ड कप नहीं खेलने आऊंगा, घोड़े खुल जाएंगे इनके। और अगर पाकिस्तान में कोई मुझे सुन रहा है, दोस्तों आज आप कह रहे हो ना कि बांग्लादेश को हम सपोर्ट करते हैं और इनके लिए वर्ल्ड कप छोड़ देंगे, आप ऐसे बहुत लोगों ने यह भी कहा था कि आप लोग पैलेस्टीन के साथ हो, फिलिस्तीन के साथ। आपके बहुत बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन, क्रिकेटर्स वो झंडे लेके घूमते थे।